जो आपको पता है कि जो अल्लाह फैसले करते हैं वो वक्त पर होते हैं। मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा सीट है, मीरापुर विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव होना है, जहां पर तमाम नेताओं की नजर गड़ी है। तो वहीं पर एक चेहरा निकल करके आता है। पहले बसपा में थे, बसपा के बाद चरथावल विधानसभा से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, उसके बाद फिर कांग्रेस में रहे और मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव की तैयारी की। अरशद राणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब असदुद्दीन ओवैसी टीम के हिस्सा हैं और वहां से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बात करेंगे क्या जनता का रुझान रहेगा, क्योंकि पहले से कांग्रेस में अगर मैं बात करूं, कांग्रेस से टिकट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस से जब टिकट नहीं मिला तो नाराजगी दिखाते हुए नजर आए और तुरंत जाकर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का दामन थाम लिया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका गौर साहब, और आपके चैनल का और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके चैनल को देखते हैं कि मीरापुर उपचुनाव में जो प्यार आपने दिया है वे मैं कभी नहीं भुला सकता। और उस प्यार का ही ये एक इनाम है जो ओवैसी साहब ने जनता को दिया है कि जनता मुझसे प्यार करती है, तो मुझे खादिम के रूप में, सेवक के रूप में ओवैसी साहब ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको पूर्ण तरीके से निभाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या रहा? क्योंकि अगर देखा जाए लगातार आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में रहे, जब देखा कि उपचुनाव का बिगुल फूक चुका और तो आप लोगों के बीच चले गए और जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। अब आखिर में जब गठबंधन द्वारा टिकट घोषित कर दिया गया तो आप तुरंत एमआईएम का दामन थाम लिया। क्या इससे पहले एमआईएम नहीं थी दामन थामने लायक, या टिकट के लिए आप एमआईएम में चले? नहीं, ना तो मैं टिकट के लिए एमआईएम पार्टी में गया और ना ही कभी ऐसा रहा कि हर चीज का वक्त होता है। जो आपको पता है कि जो अल्लाह फैसले करते हैं वो वक्त पर होते हैं। वक्त से पहले, वक्त से आगे कुछ नहीं होता। जिस चीज का जब वक्त आ जाता है, आज मुझे ये लगा कि जब हिमाचल प्रदेश में सरकार होने के बाद भी हमारे नेता लोकतंत्र को जो बचाने के दावे करते हैं वे फेल हो रहे हैं, तो क्या करें ये बताइए आप। राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से मिलना चाहते तो मिलने नहीं देते, जो वहां पर राष्ट्रीय सचिव घेरा डालो बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरी पार्टी को जो है एक तरीके से उत्तर प्रदेश में कैप्चर किया हुआ है। खुद तो चुनाव हार रहे हैं और उत्तर प्रदेश को एक तरीके से बिल्कुल सुपड़ा साफ करने में लगे हुए। अपने तो चुनाव में सीट नहीं बचा सकते, कार्यकर्ताओं के ऊपर अपनी जो है सल्तनत कायम रखते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी दोनों मेहनत करके क्या कर लेंगे? भारत जोड़ो यात्रा में इतनी मेहनत की है राहुल गांधी जी ने, लेकिन वो उस मेहनत पे ये जो दाएं बाएं के लोग हैं वे पानी फेर रहे। किसी की कोई हिम्मत ऐसी नहीं कि डायरेक्ट राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से मुलाकात कर ले, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का मैटर होता है देश के लिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी नहीं मिल पाएगा तो वे अपनी बात किसके सामने रखेगा? तो सबसे बड़ा दुख ये है हर कांग्रेसी को कि मतलब नेता नहीं मिलते, और जो लोग नीचे बैठा रखे वे जो है वे नेता नहीं है, वे एक कर्मचारी हैं, और वे कर्मचारी पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं। हर आदमी को दुख होता है जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा मैंने कितनी लड़ाई लड़ी। यानी कि इन बातों से नाराजगी जो नजर आ रही है वो कमेटी से नाराजगी नजर आ रही है। जी, ठीक है, कमेटी से नाराजगी मान लेते हैं, लेकिन क्या मीरापुर सीट की अगर मैं बात करूं, मीरापुर पे करीब करीब ज्यादा जो प्रत्याशी हैं मुस्लिम समाज से हैं। अगर बड़ा चेहरे की बात करें तो कादिर राणा की जो पुत्र वधू है वो वहां से चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी घोषित हुई है। तो क्या लग रहा है वहां की जनता के, हालांकि 2007 में कादिर राणा भी वहां से विधायक रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मीरापुर की जो जनता है, जो समाज है, वो एमआईएम पर भरोसा जताएगी? मैं तो असल में ये सोच रहा था कि कादिर राणा जो चचा है वे चुनाव लड़ेंगे। अब उन्होंने ना तो खुद लड़ा, ना बेटे को लड़ाया, और हमारी जो परिवार की वे बहू हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उनको जाकर मैदान में उतार दिया। अब जब लोग कादिर राणा जी से या मालिया जो उनके बेटे हैं उनसे बात करने की हिम्मत नहीं रखते, तो आगे घर में जाके अपनी प्रतिनिधि को कैसे अपनी बातें बताएंगे आप बताएं। बात ये नहीं है, बात ये है कि कादिर राणा जी को खुद चुनाव लड़ना चाहता, क्योंकि कादिर राणा जी को मीरापुर का ऑलरेडी विधायक बनाया मीरापुर की जनता ने, और उनके भाई को भी विधायक बनाया। मीरापुर की जनता आपकी बार सवाल पूछेगी, सवाल पूछने के मूड में बैठी है। सवाल ये नहीं है, सवाल प्रतिनिधि, खिदमत सेवक वो बनेगा जो जनता के बीच में रहेगा। अच्छा, एक सवाल और है। अगर 2022 विधानसभा की बात करें तो गठबंधन से जब चुनाव लड़ा गया तो चंदन सिंह चौहान वहां से जीत करके विधायक बने, और फिर उसी क्षेत्र की जो बिजनौर लोकसभा होती है वहां से वो सांसद बन जाते हैं। तो कितना, कैसा चुनाव मान रहे हैं आप, कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि इस बार फिर वहां से कोई भी हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, तो क्या लग रहा है, क्या कि कितने वोटों से आप जीत के जाने वाले हो? अगर जीतते तो फिर मीरापुर के लिए क्या करने वाले हो? सारा एक तरफा वोट
एमआईएम पार्टी को मीरापुर चुनाव में मिलने वाला है, ऐतिहासिक जीत होगी। अब की बार मीरापुर की जनता ये फैसला कर चुकी है कि कुछ भी सूरत हाल है, लेकिन अब की बार एमआईएम पार्टी के विधायक को प्रतिनिधि के रूप में बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। क्योंकि आपको पता है, जब लोकसभा में ओवैसी साहब बोलते हैं तो ओवैसी साहब के बोलने पर एक लोकतंत्र की आवाज बुलंद होती है। आप देखते हैं, तो जब एक मुझ जैसा आदमी विधानसभा में पहुंचेगा तो मैं भी लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करूंगा। तो देखते हैं, ये तो खैर जनता बताएगी और मीरापुर की जो जनता है वो फैसला करेगी कि इस उपचुनाव में किसे मौका देने वाले हैं। क्योंकि जब जनता के पास नेता जाता है तो वो वादे भी करता है और दावे भी करता है कि मैं आपके लिए विकास करूंगा, आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज का काम करूंगा, तरह तरह के वादे और दावे किए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो जनता मुंह ताकती नजर आती है कि आखिरकार कहाँ गए वो नेता जो चुनावी टाइम में बीच में थे। लेकिन अब देखना यह है कि किसका पलड़ा भारी रहता है, किसे जनता ये उपचुनाव जिता करके लखनऊ विधानसभा भेजती है, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जनता का क्या मन है, नेता जिस नेता से बात करेंगे वो अपनी पार्टी की बात करेगा, वादे भी करेगा, दावे भी करेगा। अब देखते हैं जनता क्या फैसला करती है और क्या इस उपचुनाव पर मीरापुर विधानसभा में होने वाला है। मेरी कोशिश है कि तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की। आप लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एमएस बात बिंदास।